हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जान रहे हैं कि महाजनपदों का उदय यानी इस टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी राजधानी और प्राचीन जो नगर थे यानी 16 के 16 आपको अभी के अभी याद करा दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स और फालतू फालतू ट्रिक्स नहीं रहेंगी, ढंग की ट्रिक रहेगी। और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही हमारे 16 हमारी राजधानियाँ हो जाएंगी हम लोग याद कर लेंगे। इसके बाद 10 क्वेश्चन का क्विज हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, कसम से कह रहा हूँ एकदम याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अभी लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है अंग। अंग मतलब हमारा बॉडी पार्ट, हमारा बॉडी पार्ट यानी अंग हो गया। और अंग का है चंपा। तो चंपा चमेली का तेल आप लोग बहुत जानते होंगे, चंपा चमेली का तेल। चंपा चमेली का तेल आप कहाँ लगाएंगे? पूरे बॉडी में लगाएंगे, पूरे अंगों में लगाएंगे। चंपा चमेली यानी अंग का क्या होगा? चंपा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके बाद है मगध। मगध का अगर आप लिखोगे इंग्लिश में मगध, मगध, ठीक है। आप देख रहे होगे ये वाला जो पोर्शन है यानी ये पहाड़ जैसा लग रहा है, पहाड़ जैसा लग रहा है, पहाड़ जैसा लग रहा है। तो इसका हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? गिरी बोल सकते हैं। गिरी मतलब माउंटेन ही होता है, पहाड़ ही होता है। तो यानी ये वाला जो पोर्शन जो पहाड़ जैसा आपको लग रहा है इसको गिरी बोलेंगे। तो मगध का क्या हो जाएगा? गिरिब्रज, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है काशी। काशी सभी आपको याद होगा कि भाई बनारस बहुत फेमस है क्योंकि मोदी जी यहाँ से अपना चुनाव लड़ते हैं। तो काशी उसी का हो जाएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आसानी से आपको याद होगा, काशी बनारस, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद है वत्स। वत्स मतलब होता क्या है? अगर हिंदी में देखा जाए वत्स का मतलब बेटा होता है। और बेटा और कौन यहाँ पर है सामने? कौशाम्बी। आपने देखा होगा कि जो प्रयागराज है और कौशाम्बी, प्रयागराज से ही क्या निकला है? कौशाम्बी निकला। यानी देखा जाए प्रयागराज का बेटा कौन हुआ? कौशाम्बी। तो वत्स मतलब बेटा, और बेटा कौन है? कौशाम्बी है, क्योंकि कौशाम्बी प्रयागराज से निकला हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद है वत्स। अरे वत्स तो हो गया है। इसके बाद है वज्जी। देख रहे होंगे वज्जी जब बोलते हैं तो जी का साउंड आ रहा है, जी का साउंड आ रहा है। और जी साउंड मतलब वैशाली। देख रहे होंगे साली, यहाँ पर निकलेगा साली और वहाँ पर जी, यानी साली के पीछे ही आप क्या करते रहोगे? सारी चीज़ें जी करोगे, मतलब हाँ में लाओगे, ठीक है। तो ये वाला आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है कौशल। कौशल मतलब अगर जैसे ही कौशल देखते हो इससे निकलता है कोसना, यानी कोसना मतलब डांटना किसी को, है ना। और श्रावस्ती मतलब श्राप देना। देख रहे होगे दोनों एक जैसे हैं, श्राप देना, ठीक है, श्राप देना। तो कौशल का क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अवंती। अवंती मतलब आना। देख रहे होगे इससे मतलब साउंड ऐसा ही निकल रहा है, अवंती मतलब आना। उज्जैन मतलब जैन मतलब जा है, तो जाना। तो आने का जाना यानी अवंती का उज्जैन, ठीक। नेक्स्ट मल। मल का हम बोलेंगे माल से। माल मतलब क्या होगा? भाई पैसा होगा। और पैसा होगा तो आप क्या रहोगे? खुशा, यानी खुश रहोगे, ठीक है। तो मल का क्या हो जाएगा? खुशावती। क्लियर। नेक्स्ट, नौवा पंचाल। पंचल, देख रहे होगे पंचाल, और पंचाल से एक साउंड आता है पंचर, ठीक है, पंचर। हमारा अगर मान लो गाड़ी हमारी पंचर हो जाती है तो हमारी गाड़ी कैसी होगी? कांपिल्ले। कांपिल्ले मतलब कांपेगी, ठीक है। खुद आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि अगर पंचर गाड़ी हो जाती है अचानक से चलते चलते तो गाड़ी कांपती है, यानी कांपिल्ले, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स 10वां नंबर चेरी, चेदी। चेदी मतलब अ, चेरी, ठीक है। चेरी को हम बोलेंगे चेरीज से, यानी चेरी से। और चेरी आप खाओगे तो जाहिर सी बात है शक्ति आएगी आपके अंदर। तो चेरी का क्या हो जाएगा? शक्तिमती, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कुरु। कुरु मतलब करना। कुरु मतलब करना, करना। और क्या करना? अगर हम लोग इंद्रप्रस्थ की बात करें तो इंद्र से हम लोग निकालेंगे इंद्र भगवान। और इंद्र भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, यानी वर्षा ताकि आ जाए। तो कुरु मतलब करना, और किए क्या? इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र भगवान की पूजा ताकि बारिश हो जाए। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य मतलब मस्त, मस्त, ठीक है।
और मस्त क्रिकेट कौन खेलता है भाई? विराट। विराट ही तो मस्त क्रिकेट खेलता है, तो मस्त का क्या हो जाएगा? विराटनगर। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद है कम्बोज। कम्बोज, देख रहे होगे, कम प्लस बोझ। ठीक है, कम प्लस बोझ। और बोझ क्या है? यानी अगर आपके ऊपर कम बोझ होगा, यानी प्रेशर कम। ठीक है, प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है और क्या हो रहा है? कम प्रेशर लग रहा है। तो कम प्रेशर लगेगा हटैक। ठीक है, कम प्रेशर है तो हटैक, हाटक, सॉरी हाटक। तो हार्टक का क्या हो जाएगा? ये प्रेशर था तो कैसा लग रहा था? कम। और हार्टक मतलब हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक, HEART, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या लगेगा? कम लगेगा, कम बोझ। कम बोझ होगा तो हार्ट अटैक या तो नहीं होगा या तो कुल मिलाकर के नहीं होगा। तो कम बोझ मतलब कम बोझ आपको मिलेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके बाद है सूरसेन। सूर से हम लोग निकालेंगे सूरवीर। ठीक है, सूरवीर। और सूरवीर क्या है? अगर देखे होंगे कि सूरवीर आपको दूर से ही दिख जाएगा, यानी मथुरा, यानी उसके माथे पर ही लिखा रहेगा। यानी सूरवीर का क्या होगा? मथुरा, यानी माथे में उसके पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अस्मक। अस्मक, अस्मक मतलब अगर देखोगे इसको इंग्लिश में लिखते हो अस प्लस मग। ठीक है, असमग मतलब अगर हिंदी ट्रांसलेट करोगे, मेरा मग। ठीक है, मेरा मग मतलब मेरा मग। मग वही है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मग हो गया। ठीक, और पोटली मतलब भी क्या होता है? मग जैसे होता है, यानी पोटली भी सामान रखने की चीज ही है, तो वो कैसी होगी? मग। तो मग यानी असमक का क्या हो जाएगा? पोटली। ठीक है, कितना आसान था फ्रेंड्स, देखिए। नेक्स्ट है लास्ट। लास्ट वाला है गांधार। गांधार मतलब अगर देखे होगे हिंदी में हम लोग गांधार को बोलचाल भाषा में गंधाना बोलते हैं। ठीक है, गंधाना, गंधाना। गंधाना मतलब बदबू करना। ठीक है, बदबू करना। और बदबू कहाँ आएगी फ्रेंड्स? आपको तक्षशिला। तक्षशिला मतलब पत्थर में। तक्षशिला क्या होता है? शिला मतलब पत्थर होता है। और कौन से पत्थर में आपको बदबू आती है? जाहिर सी बात है, रेलवे का जो पत्थर होता है, यानी ट्रेन की पटरी का जो पत्थर होता है, उसमें देखोगे बहुत बदबू आती है। यानी गंधाए का क्या? तक्षशिला, यानी पत्थर ही क्या है? बदबू करेगा। अब आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। पक्का आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार और फिर से आप सुन लीजिएगा वीडियो को, और दिमाग में एक बार बैठ गया तो जिंदगी भर याद आपको करने की फिर से जरूरत नहीं रहेगी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी, देखो अंग, अंग किसका अंग? तो अंग मतलब बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट में आप क्या लगाओगे? चंपा चमेली का तेल। नेक्स्ट, मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? मगध की प्राचीन राजधानी पूछा, यानी मगध की राजधानी बोल रहा है। हमने कहा जब आप मगध लिखते हो, मगधा लिखते हो, तो मगध जब लिखते हो तो एम ऐसे लिखते हो, एम जैसे रखता है जैसे कि पहाड़ हो, यानी गिरी हो, यानी गिरिब्रज हो जाएगा। नेक्स्ट, काशी। काशी मैंने कहा था ये मोदी जी के, मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, यानी वाराणसी, ये सबको याद रहता है। नेक्स्ट है वत्स। वत्स मतलब क्या था? बेटा। वो बेटा किससे बनाए थे? कौशाम्बी। कौशाम्बी क्योंकि किससे निकला है? प्रयागराज से ही कौशाम्बी निकला है, तो कौशाम्बी बेटा है प्रयागराज का। वज्जी, जी 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 किसके सामने करोगे आप? जी 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 जी, वैशाली, यानी साली के सामने। नेक्स्ट, कौशल। कौशल मतलब कोसना, और कोसना मतलब श्राप देना। और श्राप किसमें? देखो श्रावस्ती। नेक्स्ट, अवंती मतलब आना। देखो फ्रेंड्स कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है, आना। और उज्जैन मतलब जाना, यानी यही हो जाएगा। ठीक है, आना जाना। नेक्स्ट, मल। मल मतलब है माल, माल पानी। और माल पानी क्या होगा? यानी आपके पास अगर पैसा होगा तो आप क्या होंगे? खुश, खुशावती, यानी यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल मतलब पंचर, पंचर लगना। ठीक है, पंचर अगर हो जाएगा आपकी गाड़ी में तो आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी? कांपिल्ले, यानी कांपेगी। ठीक है, ये वाला वही रिपीट है, कांपिल्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधार। गांधार कहाँ? यानी कि गंधाना, यानी बदबू करना। तो बदबू कहाँ पर करेगा? जाहिर सी बात है, पत्थर में बदबू करेगा। आपने ट्रेन की पटरी में देखा होगा
कि बदबू बहुत करती है वो शिला, एंड तक्षशिला इज द राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना और कमेंट में बता देना आपको अब कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। सारी फ्रेंड्स वीडियो आपको जीके की इसी तरह पूरा जीके रटा करके ही मानूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।